तो आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ये हमने सभी परीक्षाओं के एग्जाम में से उठाया है। हमने पहले भी वीडियो बनाकर संविधान का और सभी प्रकार के वीडियो डाल दिए, आप लोग देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किन दो नगरों को जोड़ता है? तो आंसर नंबर सी हो जाएगा, लेनिनग्रेड से व्लादिवोस्टॉक। देखिए, यूरोपीय महाद्वीप के किस देश में पवन चक्कियों का निर्माण हुआ है? तो आंसर नंबर डी हो जाएगा, नीदरलैंड। दक्षिण अफ्रीका का प्रमुख स्वर्ण उद्योग लगभग पूर्णतः केंद्रित है, तो आंसर नंबर डी हो जाएगा, जोहान्सबर्ग में। के आबादान तेल शोध केंद्र किस देश में अवस्थित है? तो आंसर नंबर ए हो जाएगा, ईरान। विश्व का सबसे लंबा स्थलीय जलमार्ग कौन सा है? तो आंसर नंबर डी हो जाएगा, राइन नदी में। कि बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर नंबर सी हो जाएगा इसका, खनिज तेल। तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आंसर नंबर सी 7वां होगा। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कुल कितने किलोमीटर है? तो आंसर नंबर ए हो जाएगा, 32 से 14। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो आंसर नंबर बी हो जाएगा, 15,200 किलोमीटर। कि पाक जलसंधि किन दो देशों के बीच स्थित है? तो आंसर नंबर ए हो जाएगा, भारत श्रीलंका। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से मिलती है? तो आंसर नंबर ए हो जाएगा, गुजरात। म्यांमार की सीमा किस भारतीय राज्य से मिलती है? तो आंसर नंबर डी हो जाएगा, मिजोरम। भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से मिलती है? तो आंसर नंबर डी हो जाएगा, मेघालय। कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग मैदानी है? तो आंसर नंबर डी हो जाएगा, 43%। 11% पर्वत है, 18% पहाड़ है। कि भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है? तो आंसर नंबर सी होगा, 6। कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गैडविन आइसलैंड किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो आंसर नंबर ए हो जाएगा, काराकोरम। विश्व की सबसे ऊंची चोटी हिमालय श्रेणी का भाग है? तो आंसर नंबर बी हो जाएगा, हिमाद्री हिमालय। विश्व की सबसे चोटी एवरेस्ट किस देश में अवस्थित है? आंसर नंबर डी हो जाएगा, नेपाल। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय का नवीनतम भाग है? तो आंसर नंबर डी हो जाएगा, शिवालिक। शिवालिक का निचला भाग क्या कहलाता है? तो आंसर नंबर ए हो जाएगा, भाबर। शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि प्रसिद्ध पर्यटक स्थल किस हिमालय क्षेत्र के भाग है? तो आंसर नंबर ए हो जाएगा, हिमाचल हिमालय। बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो आंसर नंबर बी हो जाएगा, 6000 मीटर। इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी? आंसर नंबर डी हो जाएगा, अरावली श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आंसर नंबर ए हो जाएगा, गुरु शिखर। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो आंसर नंबर सी हो जाएगा, पद्मा। दामोदर और गंडक नदियाँ किस नदी के सहायक नदी है? तो आंसर नंबर डी हो जाएगा, गंगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है? तो आंसर नंबर बी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। पासी घाटी के निकट किन दो नदियों के मिलने से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है? तो आंसर नंबर ए हो जाएगा, दिबांग तथा लोहित। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो आंसर नंबर डी, नर्मदा। हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला किसका भाग है? तो आंसर नंबर डी हो जाएगा, मध्य हिमालय। निम्न में से किस घाटी में करेवा पाए जाते हैं? तो आंसर नंबर सी हो जाएगा, कश्मीर घाटी। सेवारे पहाड़ियाँ अवस्थित है? आंसर नंबर डी हो जाएगा, हिमालय तमिलनाडु में। चिनाब किसकी सहायक नदी? आंसर नंबर बी हो जाएगा, सिंधु नदी। शरावती नदी पर स्थित जोग जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर नंबर सी हो जाएगा, कर्नाटक। झेलम, ब्यास, जास्कर, गोमल आदि नदियाँ किस नदी की सहायक नदी? तो आंसर नंबर बी हो जाएगा, सिंधु। भारत की कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है? तो आंसर नंबर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, चिनाब। के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला बलाक पर्वत का उदाहरण? आंसर नंबर बी हो जाएगा, सतपुड़ा। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आंसर नंबर सी हो जाएगा, धूपगढ़। अमरकंटक किस पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर? आंसर नंबर बी हो जाएगा, मैकाल। बेलीकोंडा पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाट का एक भाग है, कहाँ स्थित है? तो आंसर नंबर डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। हार्न ऑफ अफ्रीका में कौन एक देश शामिल नहीं है? तो आंसर नंबर डी हो जाएगा, दक्षिणी सूडान। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादित करने वाली परियोजना करीबा बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर बी हो जाएगा, ज़ैम्बेजी।
दक्षिण अफ्रीका के किस नगर को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है? आंसर नंबर बी हो जाएगा जोहान्सबर्ग। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस कॉन्टिनेंटल किन दो नगरों को जोड़ता है? तो आंसर नंबर सी हो जाएगा पर्थ से सिडनी। अंटार्कटिका महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि शीत एवं ग्रीष्म ऋतु में इसके आकार बदलते रहते हैं। आंसर नंबर बी हो जाएगा। अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत ने अपना पहला शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री कब स्थापित किया था? तो आंसर नंबर बी हो जाएगा 1981 में। वर्ष 1989 में अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत द्वारा स्थापित किए गए दूसरे शोध केंद्र का नाम क्या था? आंसर नंबर डी हो जाएगा मैत्री। अंटार्कटिका महाद्वीप के लार्सन हिल्स में भारत द्वारा स्थापित तीसरे अनुसंधान केंद्र का नाम क्या था? आंसर नंबर ए हो जाएगा भारती। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? आंसर नंबर डी हो जाएगा बांग्लादेश। ये भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगी है? आंसर नंबर सी हो जाएगा 7। भारत का सियाचिन हिमनद क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? आंसर नंबर बी हो जाएगा सफेद पानी। सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगने वाला राज्य? आंसर नंबर सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जो कि 8 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश से लगता है। पृथ्वी की चुंबकीय रेखा कहाँ से गुजरती है? आंसर नंबर सी हो जाएगा त्रिवेंद्रम। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है? आंसर नंबर ए हो जाएगा भारत श्रीलंका। किनमें से किस राज्य की सीमा चीन से नहीं मिलती है? आंसर नंबर ए हो जाएगा गुजरात। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? आंसर नंबर ए अमेरिगो वेस्पुक्की ने। इनमें से कौन लैटिन अमेरिकी भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है? आंसर नंबर डी हो जाएगा पराग्वे। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन एक देश शामिल नहीं है? आंसर नंबर डी हो जाएगा दक्षिणी सूडान। वायुमंडल की 4 परतें हैं, तो आंसर नंबर डी हो जाएगा 4, 1, 3 और 2। क्षोभमंडल, आयनमंडल, मध्यमंडल, समतापमंडल। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो आंसर नंबर सी हो जाएगा अलास्का जलधारा ठंडी है, नहीं गर्म होती है। सूर्य तप के अवशोषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है? आंसर नंबर ए हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्लाइमेट शब्द किस भाषा से लिया